ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायसे अभद्रेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भागवते भगवते उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिके। नमो नमः विष्णुपादाय विष्णुपादाय पदाय कृष्णपृष्ठाय 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 भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त भक्तिवेदांत स्वामिने स्वामी स्वामिने निधि नमस्ते नामिने। सरस्वते नमस्ते नमस्ते देवे सरस्वती सरस्वती देवे देवे गौरवाणी 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 प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यो देवच पतितानां तेभ्यो पतितेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो जय वैष्णवेभ्यो श्री नमो कृष्ण नमः। चैतन्य जय जय श्री प्रभु श्री कृष्ण कृष्ण नित्यानंद चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद गदाधर श्री श्रीवासादि अद्वैत गौर गदाधर भक्त श्रीवासादि गौर दासादि भक्त गौरा वृंद। भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। स्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशयति प्रचारं कृतवन् साधु भागवत्पदाय ते नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग कल चर्चा किए थे कहाँ तक चर्चा किए थे? मनोज प्रभु बता सकते? मनोज प्रभु हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल कहाँ तक चर्चा किए थे? राम। कल प्रभु जी भरत महाराज जैसे जाके उनको आ, मिलते हैं रामचंद्र से। मिलने के बाद उन्होंने, उनका जो दिल में रहता है कि इनको हम वापिस अयोध्या में ले जाएंगे। और फिर उनका भगवान को तो पता, सब हर चीज पता चल जाता है। जैसे आ, दूसरा देवता वो बात को समझते हैं कि ऐसे ऐसे अभी मेरा हमारा जो प्लान था वो फेलुअर होने वाला है। राम का भगवान राम का दिल में ऐसे चलता है और ये चाहते हैं। वो फिर बोल देते हैं कि हम वापिस चले जाएंगे, जैसे बोलेंगे। फिर वहीं से फिर वो कैसे वो वापिस आते हैं कि वहीं रुकते हैं, कि आगे फिर हम जो पढ़ेंगे तभी हमको भी पता चलेगा कि वहां रुके कि भरत का बात मान के वो वापिस आ गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं था ऐसे था प्रसंग। आप शायद कल ठीक से सुन नहीं पाए थे। तो इससे हुआ था, वशिष्ठ मुनि जब बोले रामचंद्र को, बोले भरत के मन में कुछ बातें हैं, कुछ इच्छाएं हैं, उसको सुन लीजिए तो रामचंद्र उनको बड़े प्रशंसा की, बोले भरत जैसे भाई तो मेरा है नहीं कोई आज तक, और भरत जैसे कोई हो भी नहीं सकता है इस पूरे जगत में। है, इतने महान भक्त थे वो भरत, स्वयं रामचंद्र जी के अंश थे। तो बोले वो भरत जो बोलेंगे वही होगा। हाँ, अगर वो चाहेंगे, मुझे अगर जो बोलेंगे, बोलेंगे चलो अब अयोध्या में वापस अयोध्या चला जाऊंगा। अगर वो बोलेंगे यहीं रहना है, जंगल वन में जाना है, मैं वन में जाऊंगा। हाँ, तो उनकी इच्छा के हिसाब से मैं करूंगा काम। तो उधर देवता लोग जो है थोड़ा सोच में पड़ गए
बोले अब तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अब तो इतना मेहनत करके हम सरस्वती माता को मैं हाँ प्रार्थना करके मंथरा के गले में बैठा करके रामचंद्र जी को यहाँ तक ले आए। अभी रामचंद्र भक्त के अधीन हो गए, हम भक्त पराधीन नहीं। इसलिए देवता लोगों को सब याद आया पुराने बातें। पहले तो रामचंद्र जी के स्मरण किए, उनके चरण कमल स्मरण करके सोचे अब बात नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रामचंद्र स्वयं भक्त के आश्रय में चले गए। नहीं, बोला अब वो अम्बरीश महाराज के बारे में याद करने लगे, देवता लोग सब बैठ के। हाँ, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबके चरित्र याद करे करके सोचा अब तो कोई रास्ता नहीं है, केवल एकमात्र रास्ता बचता है, भरत महाराज के चरण कमल में शरण लेना है, और कोई रास्ता नहीं। नहीं, तो इसलिए सब मिलकर के इंद्रदेव सबको बोले, बोले सब मिलकर के मन में अपना भरत महाराज के चरण कमल को ध्यान करो और उन्हीं को प्रार्थना करो, वही हमको बचा सकते हैं अब, और कोई नहीं। वो अगर चाहेंगे तो ले जाएंगे रामचंद्र, अगर वो नहीं चाहेंगे तो रामचंद्र आ जाएंगे वन में, हमारा मिशन भी पूरा होगा, हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। नहीं, तो इस प्रकार देवता लोग प्रार्थना करने लगे मन ही मन भरत जी से। तो इसका महत्व यही है कि भक्तों के चरण में हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभुपाद के चरण में हमारा प्रार्थना होना चाहिए। नहीं, कृष्ण हमारा डायरेक्ट जितना नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ही नहीं, कृष्ण हमारा इतना बद्ध है हम, लेकिन अगर प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे तो जरूर सुनेंगे। प्रभुपाद एक बार नजर घुमा करके देख लिया, अरे ये मेरे पास आया है, मुझे दंडवत किया, एक बार देख लेंगे बस हो गया फिर। नहीं, तो ही भक्तों की महिमा है। तो यहाँ बोल रहे हैं देवता लोग पूर्णतया भरत महाराज के, भरत जी के चरण को स्मरण करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और वहां पे बृहस्पति जी थे, बृहस्पति जी बात सुन रहे थे इंद्र और देवताओं की। बृहस्पति जी बड़े प्रशंसा किए इंद्र को, बोले अभी आज तुमने एक सही डिसीजन लिया है। हाँ, गलत डिसीजन हमेशा लेते हो तुम लोग, लेकिन आज जो है सबसे अच्छा विचार करके अच्छा विचार आया तुम लोगों के मन में। भोग विलासी हो तुम लोग, लेकिन फिर भी आज एक अच्छा विचार आया कि तुम लोग एक भक्त के शरण लिए हो, भक्त का आश्रय लिए हो, और भरत जैसे भक्त का नहीं। तो उन्होंने, बृहस्पति जी भी बहुत प्रशंसा की इंद्र का। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ, देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना, और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। फिर वो बोलने लगे, सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया। कौन? भरत जी, भरत महाराज यही निश्चय किए कि मेरे प्रभु की इच्छा जो है वो मेरी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो भक्त होता है उसका भी यही इच्छा होना चाहिए, मेरे प्रभु की क्या इच्छा है, नहीं कि मेरे इच्छा जो है प्रभु मेरे हिसाब से चले, प्रभु मेरे ऑर्डर कैरियर बने, या मुझे जो खाने को इच्छा हो रहा है प्रभु वही खाए। नहीं, प्रभु को जो इच्छा है वही होना चाहिए, और उसी को हमको अति आदर सहित स्नेह के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर दंड भी देते हैं वो प्रभु हमारे, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर प्रेम देते हैं वो भी ग्रहण करना चाहिए, अगर सम्मान देते हैं वो भी ग्रहण। तो ये प्रसाद है प्रभु, तो वो जिस प्रकार हमको देंगे उसी प्रकार सभी बिल्कुल शरणागत हो करके उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर दंड भी देते हैं किसी भी प्रकार, क्योंकि हम दंड के योग्य भी हैं, दंड मिलना चाहिए। तो भरत जी यही सोचने लगे,
बोले कि अब तो प्रभु अगर ये बात बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा ये होना नहीं चाहिए, मेरे इच्छा से प्रभु कभी अपने काम नहीं करना चाहिए, मैं प्रभु की इच्छा से चलूंगा, प्रभु की इच्छा जो होगा वही मेरी इच्छा होगी, वही मैं अपने मन इस सिर सर में धारण करके रहूंगी। तो मन ही मन वो सोचे निश्चय की श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है, मतलब मेरा कल्याण केवल मेरे प्रभु की आज्ञा से है, प्रभु की इच्छा से। उन्होंने अपना प्राण प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। बोलते इतना कर दिए मेरे प्रभु कि मेरे इच्छा के लिए उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिया, कि उनको वन में जाना था, पिता का प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए उनको 14 साल वन में जाना था, लेकिन अभी वो बोल रहे नहीं, भरत जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, अपने प्रतिज्ञा को वो छोड़ने के लिए तैयार है। यही है भगवान के, नहीं, भगवान अपने प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। कल भी मैं कई एग्जाम्पल दिया था, कृष्ण ऐसे भीष्मदेव के लिए अपने प्रतिज्ञा तोड़े थे, रामचंद्र भी अपने प्रतिज्ञा तोड़े थे जब अयोध्या में थे, नहीं, हनुमान जी के लिए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भक्त के प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रभु हमारे अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। तो भरत देखे, अरे मेरे प्रभु अपने प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं मेरे लिए, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। बोले इतना बोल दिए, इतना कम कृपा नहीं है कि मैं भरत की इच्छा के हिसाब से करूंगा, ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गया मेरे ऊपर, नहीं। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, मन में सोच रहे थे बात, सोचे जानकीनाथ श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर बड़े अनुग्रह किए, बहुत कृपा किए, अब लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, अब मेरे प्रभु की इच्छा ही मेरी इच्छा होनी चाहिए। तो आगे फिर बोलने लगे हाथ जोड़ के, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। बोलते मेरा मलिन मन, ये जो कल्पना पे कल्पित पीड़ा था, बहुत प्रकार की कल्पना था, अब वो सब मिट चुका है। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मिथ्या डर से मैं डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। अपने ऊपर ही दोष ले रहे हैं, और यही भक्तों की स्वभाव है, हमेशा अपने ऊपर ही दोष लेंगे, वो किसी को दोष नहीं करें, दोषी नहीं ठहराएंगे, अपने आप को ही दोषी मानते हैं। मेरे लिए ये सब हुआ, मैं ही एक्चुअली पापी हूँ, मैं ही ये हुआ धम हूँ, मैं ही पतित हूँ, इसीलिए सब। तो भरत जी बोले यही मेरा दुर्भाग्य है, ये सूर्यदेव का दोष नहीं है कि किसी को दिशा नहीं मिला, ये सूर्यदेव का दोष नहीं, हमारा ही दोष है, हमको कोई दिशा नहीं मिल रहा है हमारे गंतव्य में पहुंचने के लिए। तो सूर्यदेव का दोष नहीं है ये, रात को भी हमको अगर दिश मालूम है गंतव्य स्थान अच्छे से, तो रात को भी पहुंच सकते हैं बिना सूर्य के, नहीं। तो इसलिए इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो ना कभी किसी के सम्मुख है ना विमुख है।
आपका स्वभाव तो कल्प वृक्ष जैसे है, लेकिन आपकी इच्छा सबकी इच्छा होनी चाहिए। यही अनुकूल भाव है। कृष्णानुकूलन, कृष्णानुशीलनम, जो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, इसी को बोलते अनुकूल भाव। कृष्ण की इच्छा मेरी इच्छा होनी चाहिए, नहीं, कृष्ण को आनंद देना मेरी इच्छा होनी चाहिए। जैसे हम लोग श्रीवास ठाकुर के बारे में पढ़ रहे थे, श्रीवास जी अपने पुत्र का देहांत का भी शोक को साइड में रख दिए, बोले छोड़ो ये सब क्या है, कुछ नहीं, मेरे प्रभु की प्रसन्नता मेरे लिए सबसे आगे है। नहीं, मेरे प्रभु जो है अभी नाच रहे हैं आनंद से, आनंद मग्न होकर के, गौर हरि। अरे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं, जाके अपने पत्नियों को, सारे जितने भी स्त्रियां थे सबको समझा दिया, बोले डोंट क्राई, अगर रोगे मेरा मृत शरीर तुमको मिलेगा। नहीं, तो ये होते हैं भक्त, यही होते हैं भक्त, यही होता है भक्त। नहीं, जो प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा को जानते हुए, प्रभु की प्रसन्नता को जानते हुए काम, नहीं अपने प्रसन्नता के लिए नहीं, मुझे आनंद मिलता है ये करने में, करूँ नहीं, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं। इसलिए इसको भरत जी बड़े अच्छे तरह से बोल रहे हैं, उस कल्प उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उसमें उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। बोलते राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, भले हो बुरे हो, सबके पालनहार वही है, वही कल्प वृक्ष स्वयं श्री रामचंद्र हैं। सबको देते हैं, सबको, कोई भी उनका शरणागत हो जाए वो अपना लेते हैं, चाहे वो कितना भी पापी हो, बुरा हाल हो, कितना अधम हो, नहीं, और सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं, नहीं, पानी हवा सब कुछ, एवरीथिंग। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। तो अभी भरत जी बोले रामचंद्र जी बोले, हे दया की खान, अभी आपके करुणा और दया मैंने देख लिया, अब और मुझे नहीं चाहिए, अब आपकी इच्छा मुझे बताइए। हाँ, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। इसको अच्छे से सुनिए, हाँ, बोल रहे हैं भरत जी, बोले जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। नहीं, इसलिए वो सेवक की कैटेगरी में नहीं आ सकता, वो अपना भला ही चाहता है तो नहीं। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे और स्वामी की प्रसन्नता के लिए करे, वही असली सेवक है। नहीं, ये नहीं कि मुझे मिल जाएगा कुछ मैं करूं सेवा भगवान की या किसी और की, नहीं, भक्तों की, या मुझे कुछ चाहिए मैं करूं। हमारे अंदर यही भाव है हमेशा, हमको चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको आनंद नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे। नहीं, वेरी सिंपल। तो इसलिए हमारे आनंद को तो देखना ही नहीं चाहिए, साइड कर देना चाहिए। नहीं, हम लोग देखिए भक्तों के उदाहरण, श्रीवास ठाकुर, वो उसको साइड कर दिए, बोले ये छोड़िए ये सब, प्रभु की प्रसन्नता पहले, हरिनाम कीजिए, प्रभु के साथ नृत्य कीजिए, प्रभु हमारे भाव विभोर हैं अभी, उनके डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ये है सेवा का भाव, निस्वार्थ सेवा जिसको बोलते हैं। तो इसलिए भरत जी बोल रहे हैं वो नेचक, वो सेवक जो है बड़े नीच है
जो अपना भला चाहता है, अपना अपने हृदय में लोभ काम को लेकर के जाता है सेवा करने के लिए। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। फिर भरत जी बोले, फिर भी आप अगर लौटेंगे सबका स्वार्थ है, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। बोलते आपके आप लौटेंगे तो सबका स्वार्थ है, अयोध्या वासियों का स्वार्थ है, वो आनंद मनाएंगे, हम भी आनंद मनाएंगे, खुशी हो जाएंगे, सारे हमारे माताएं भी खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन आपके आज्ञा पालन में उससे कई गुना करोड़ों प्रकार के कल्याण है, ये आनंद उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए। ये भरत महाराज दोनों बात रख रहे हैं उनके सामने, नहीं बोल रहे हैं कि आप अगर लौट आएंगे अयोध्या, सभी के मन में खुशी होगा, सबका इसमें स्वार्थ है, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन आपके आज्ञा पालन में तो करोड़ों गुना कल्याण है, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसे उचित हो वैसे ही कीजिए। तो मेरी एक विनती है छोटी सी, इसको सुन लीजिए, फिर आपको जैसे उचित लगे वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन में चले जाएं, और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वो ही कीजिए। बोलिए, तो मैं बोल रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो इच्छा है वो सर्वोपरि, आपकी इच्छा से सब। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया। बोले, आप सारे भार मुझे दे दिए कि मेरी जो इच्छा है वही होगा, नहीं, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है, ना धर्म का है, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। भरत जी बोले, बड़े दुखी होकर के बोले, हे प्रभु, आप मुझे सभी भार दे दिए, बोले मेरे इच्छा से सब होगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं, ना मेरे अंदर नीति है, नीति का विचार है, ना धर्म का है, मैं तो केवल अपना स्वार्थ देखता हूँ। मैं अपना स्वार्थ देखता हूँ कि मेरे प्रभु वापस आ जाए, मैं तो नहीं जानता हूँ नीति क्या है, धर्म क्या है, इसका विचार मेरे अंदर नहीं। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। बोलते मैं अभी आर्त हूं, नहीं, आर्त होने के कारण मैं बड़े दुखी हूं, आर्ति हूं, इसलिए मेरे अंदर वो बुद्धि अभी नहीं है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। नहीं? स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख कर लज्जा भी लजा जाती है। बोलते हैं स्वामी की आज्ञा सुन करके जो सेवक उत्तर देता है, प्रति उत्तर करता है, नहीं, बोलते वो लज्जा भी उसके सामने देख करके लज्जा जाती है, बोलते वो शर्मा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसे अथाह समुद्र हूं कि प्रभु, कि मेरे प्रभु को मैं उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। बोलते मेरे अंदर साधु का गुण नहीं है, नहीं तो मैं आपको कैसे उत्तर दे सकता हूँ, मैं कैसे अपनी इच्छा को आपके सामने प्रकट कर सकता हूँ। नहीं, मेरे अंदर सारे अवगुण भरा हुआ है, लेकिन हे स्वामी, आपके स्नेह जो है, इतना स्नेह है, आप मुझे हमेशा साधु का साधु कह करके सराहते हैं। हे कृपाणु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है,
बोले हे कृपाल रामचंद्र, मुझे तो वही मत सुझा रहा है कि अगर स्वामी के मन में कोई संकोच ना हो, नहीं, स्वामी की जो इच्छा हो उसी हिसाब से अगर मैं काम करूं, हाँ, तो ये मेरे लिए कल्याण है, पूरे जगत के लिए कल्याण है। सही में जगत कल्याण के लिए ही रामचंद्र निकले थे वन में। तो इसलिए भरत बोल रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अबोध हूँ, आर्त हूँ, मुझे ना कभी कुछ नहीं है, मैं केवल मेरा स्वार्थ देखता हूँ, जगत का स्वार्थ मुझे नहीं दिखता है, जगत का हित नहीं दिखता है। तो आप अगर जो बोलेंगे जो करेंगे वो पूरे जगत कल्याण के लिए होगा। इसलिए प्रभु जो करते हैं पूरे जगत के कल्याण के लिए करते, हम जो करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए करते नहीं, हम अपने स्वार्थ देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन प्रभु जो कराएंगे वो पूरे जगत के कल्याण के लिए कराते हैं। तो इसलिए भरत जी बोले, बोले आप प्रभु हैं, आप सबको जानते हैं, सभी के पालनहार, सभी के रक्षक, सभी के सब कुछ आप जो इच्छा करेंगे वही जगत का कल्याण होगा, और आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। अभी बोले नहीं, भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कह रहे हैं। अयोध्यावासी भी दुखी हो गए, बोला अब तो बात बिगड़ सकता है, क्या रामचंद्र जी सही में आएंगे वापस या चले जाएंगे वन में। अब तो भरत जी उनके हाथ में दे दी, पहले रामचंद्र जी उनको दे दिए थे, बोले आप इच्छा करो, आप जो इच्छा करोगे वही होगा। लेकिन अभी भरत जी उनके हाथ में दे दिए, फिर जो बॉल है नहीं वो इधर दे दी, फिर भरत जी उनके हाथ में दे, बोले आपकी इच्छा है, आप बताइए, क्योंकि आप जगत के कल्याण करने वाले हैं, प्रभु है नहीं। तो अयोध्यावासी भी थोड़ा दुखी हो गए। हाँ, और तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा में मन में परम आनंदित हुए। जो वन के लोग थे वो आनंदित हो रहे थे, चलो रामचंद्र जी वापस नहीं जाएंगे, रहेंगे हम लोगों के साथ 14 साल नहीं। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए, ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा दिया। तो जनक जी आकर के पहुंचे, बहुत दूर में थे, अपने दूतों को भेजे, बोले जाकर के खबर दो कि मैं आ रहा हूँ। तो उसी समय जनक जी के दूत आकर के पहुंचे, खबर दिए। तो वशिष्ठ जी ने वो दूत को बुलाए और दूत ने प्रणाम किया। उन्होंने आकर के प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का वेश देख कर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वही श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है, गोसाई कुशल का कारण हो गया, नहीं तो हे नाथ, कुशल खेम तो अब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया है। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। हाँ? रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ ना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा
कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लग पाए। तो जनक जी गुप्तचर भेजे थे बीच में देखने के लिए रामचंद्र जी के प्रति भरत जी का क्या स्वभाव है, क्या भाव है। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। हाँ, दूतों ने आकर राजा जनक जी को की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और शाहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघटिया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का समाज हर्षित हो गया। श्री राम को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस हो गए। जनक जी आ गए तो अभी और सोच बढ़ गया देवता लोगों का। बोले कहीं जनक जी वापस ना ले जाए रामचंद्र जी को, नहीं। तो इसलिए कई कई मन ही मन ग्लानि से गली जाती है, किससे कहे और किसका दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से और कुछ दिन तो रहना हो गया चित्रकूट में, नहीं चित्रकूट में और कुछ दिन रामचंद्र जी के साथ रहना हो गया। सब लोग यही सोच के चलो जनक जी आए तो अच्छा हुआ। हाँ, इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी गौरी जी महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों का वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राम राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा कर। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सिंच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे रामचंद्र वापस जाएं, लेकिन रामचंद्र के आगे किसी का चलेगा नहीं, कोई देवता लोगों का भी चलेगा नहीं, नहीं। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। उच्च नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपानिधन श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के सुंदर नेत्र वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है।
श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही है जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। यहीं पे समाप्त होता है श्री राम भरत के संवाद। लेकिन आगे फिर जब जनक महाराज आते हैं, जनक महाराज एक सभा बुलाते हैं। उस सभा में वो भी भरत को इतना बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करके भरत जी के तो जनक महाराज पे छोड़ा जाता है कि जनक महाराज क्या डिसीजन लेंगे। तो फिर जनक महाराज भरत जी के वाणी को दोहरा करके ही बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा ही सेवक की इच्छा है। नहीं, देखिए स्वयं वो कौन है, फादर इन लॉ है, नहीं ससुर जी हैं रामचंद्र जी। कौन ससुर चाहेगा कि अपना जान दामाद जो है जंगल में जाए, अपनी बेटी बेटी वन में जाए, कोई चाहता है। लेकिन जनक जी ऐसे थे, महाजन थे वो जानते हैं क्या है धर्म। नहीं, धर्म मतलब वही सेवा, सेवक का धर्म क्या होता है, सेवक का भाव कैसे होना चाहिए। तो भरत जी को बड़े प्रशंसा करके उन्हीं के बात को रखते हैं, भरत जी के बात को। बोलते जो भक्त की, भक्त का तो ही इच्छा होता है, नहीं भगवान की इच्छा से भक्त की इच्छा है। नहीं, अगर प्रभु चाहते जो चाहेंगे सेवक का भी वही इच्छा होना चाहिए। तो इसलिए रामचंद्र भी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, सबको समझाते हैं, फिर वापस वन में जाते हैं। लेकिन वहीं पर फिर भरत जी रामचंद्र जी के, वो तो आएंगे नहीं वापस ऐसे ही। बोले अगर ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो मुझे आप चाहिए किसी भी कोई भी वस्तु आपका दे दीजिए, ताकि वही राज सिंहासन में बैठे, उन्हीं का मैं राज तिलक कराऊं। नहीं, तो रामचंद्र जी को अपने खड़ाऊ जो है, खड़ाऊ तो पहन के गए नहीं थे रामचंद्र, वो अपने लेकर के आए थे। एक दो एक पेयर जो है, नहीं खड़ाऊ लेकर के आके रामचंद्र जी को पहना है। बोले आप पहनिए इसको, और इसी को मैं लेकर के इसी का राज तिलक कराऊंगा। करा के और वहीं पे राज तिलक हुआ। उस खड़ाऊ का राज तिलक करा के अपने सर में धारण करके भरत जी अयोध्या तक आए। रोते रोते वापस आते हैं, आकर के सिंहासन में स्थापित करते हैं। और वही सिंहासन में बैठा करके वही रामचंद्र ही राज्य चलाते हैं। वो सेवक के भांति थोड़े दूर में नंदी ग्राम में वही मुनि वेश धारण करके रहते हैं। नहीं, तो इसलिए बड़े सुंदर प्रेम की कथा है ये, जो रामायण है पूर्णतः प्रेम में ही भरा हुआ है। नहीं? तो इसलिए जो हमारे शास्त्र है, जितने भी हमारे पुराण हैं, रामायण हुआ, ये हुआ महाभारत, ये सभी में नहीं कृष्ण लीला भागवतम है, इतना प्रेममय कथा है इसमें। इसको अगर पढ़ेंगे हम, किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। नहीं, कल हम एक मीटिंग में गए थे, वो एआईसीटी का एक मीटिंग था, उसमें ह्यूमन वैल्यूज को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसका कारण क्या है, उसमें बोलते हैं हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा। हम लोग हमारे शास्त्रों को भूल गए, और हम आर्टिफिशियली इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा। वी हैव टू इम्प्लीमेंट, यही शास्त्रों को ही इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हैं। कोई स्कूल कॉलेज में रिलेशनशिप डेवलपमेंट आजकल है ही नहीं, टीचर स्टूडेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं। स्टूडेंट भी प्रोफेशनल है, टीचर भी प्रोफेशनल है, कोई बंड नहीं है, लविंग रिलेशनशिप नहीं। पहले था थोड़ा बहुत, हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में कॉलेज में, नहीं, लेकिन अभी वो बंड नहीं, लविंग रिलेशनशिप नहीं। तो अभी अभी सबको बड़ी चिंता है क्या हो, और इसी के कारण बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ता है। सुइसाइड स्टेट बढ़ गया है यूनिवर्सिटीज में, नहीं, और बहुत सारे जो भी हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के
खराब चीजें, खराब घटना, दुर्घटना घटना घटती है नहीं। नशा का आदत करते हैं बच्चे। ये वही दिखा रहे थे, कल मैं गया था, बोले थे रिलेशनशिप को डेवलप करना होगा हमारे, नहीं। बोलते हैं कि फिजिकल नीड को एक साइड रखना है, रिलेशनशिप। और ये ऑलरेडी हमारे शास्त्र में है, नहीं। ये रामायण कोई पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल हमको नहीं करना पड़ेगा, नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये शास्त्रों की ज्ञान हमारे बच्चों में होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। रामायण कथा, रामायण भी आजकल पूछो तो बच्चों को राम कौन है वो नहीं जानते। रामायण की गूढ़ गूढ़ ज्ञान है उसको, उनको कैसे पता चलेगा। भरत जी कैसे प्रेम था, भरत जी रामचंद्र में, लक्ष्मण जी में, नहीं, शत्रुघ्न में क्या प्रेम भाव था, अयोध्यावासियों में क्या प्रेम था, उसको कैसे समझ सकते। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग आर्टिफिशियल इसको नहीं कर सकते, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, नहीं। तो इसलिए इसको हमारे शास्त्रों के माध्यम से, हमारे आचार्यों के दी हुई रास्ते से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहते हैं सभी भक्तों के श्री चरण में दंडवत प्रणाम। वंशा धन्यवाद, प्रणाम प्रभु कल्पतरुभ्यश्च जी। वैष्णवे प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय श्री श्री रामचंद्र जी की जय, श्री श्री जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री जय श्री जय भरत शत्रुघ्न की जय, श्रील जय जय प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर जय प्रेमानंद, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि हरे कृष्ण। माता जी।